मिस्टर प्रेसिडेंट बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन भारत और अमेरिका साथ साथ मित्र ने मित्र को बधाई दी और मित्र दूसरे मित्र की जीत से बहुत खुश है। दोनों बहुत सारे मायनों में साथ चलते हैं, सेम पेज पर है, फिर चाहे वो घरेलू विकास हो, आर्थिक राष्ट्रवाद हो, राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा हो, इस पर बल देते हैं। आपको लगता है इट्स अ विन विन सिचुएशन एट द मोमेंट फॉर डोनाल्ड ट्रंप एज वेल एज इंडिया? देखिए पूर्णिमा जी, मैं ये कहूँगा कि जो दोनों देश हैं वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है और पूरक भी है। तो जो लीडर्स होते हैं वो एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी पर्सनल बॉन्डिंग से ज़्यादा जब हम डिप्लोमेसी डिस्कस करते हैं अविनाश, एक इंपॉर्टेंट खबर है, मुझे बस उसको अपडेट करना होगा, फिर मैं आपके पास आती हूँ, इसी से जुड़ी हुई है इसलिए जल्दी से बता देती हूँ। भारत का दौरा डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं, क्वाड सम्मेलन में शामिल डोनाल्ड ट्रंप होंगे। 2025 में भारत दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही जीत दर्ज की है और यूएस इलेक्शंस जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि क्वाड सम्मेलन होना है। क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भारत। 2025 में भारत दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। जाहिर बात है कि उस वक्त एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पहुंचेंगे, और उन तस्वीरों का बेसब्री से हर किसी को इंतजार होगा जब डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मुस्कुराहट, दोनों की बॉडी लैंग्वेज, एक दूसरे के साथ गले लगने का अंदाज, और जब एक मित्र दूसरे मित्र से मिलेगा तो खैर भाव अलग होता है। लेकिन क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए ट्रंप 2025 में भारत दौरे पर आने वाले हैं। अविनाश अपनी बात को पूरा करेंगे। हाँ, मैं पूर्णिमा जी ये कह रहा था कि जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्र ज्यादा होते हैं, पर अभी कुछ ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि व्यक्ति के इर्द गिर्द ही सारी बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यक्ति है, विचारधारा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एक लार्जर अमेरिकन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कल बात करी थी, तब भी हमने ये कहा था कि दो चीजों पर इलेक्शन डिपेंड करेगा कि क्या वाइट वुमेन अपना जेंडर के बेस पे वोट करती हैं या नहीं, और दूसरी हमने बात करी थी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है उनका क्या रवैया रहेगा। अगर हम आंकड़े देखें तो 52% वाइट वुमेन ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है, 47% ने कमला हैरिस। तो वहां पे वो लीड कर गए और 15% वोट स्विंग हुआ। तो जो हम ये बात कर रहे थे, मुझे लगता है जो आपने खबर भी ब्रेक करी, तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उसके नाते जरूर आएंगे, और दोनों देश एक दूसरे के पूरक है। आज जरूरत है, आप पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे थे, अब चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें वहां नहीं है तो उनको पाकिस्तान की इतनी जरूरत नहीं है। तो अमेरिका बहुत ही ट्रांजैक्शनल कंट्री है और हर कंट्री इसी तरह से ट्रांजैक्शन करता है। तो अभी भारत की करेंसी ऊपर है क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, और मैंने पहले भी कहा, अभी भी मेंटेन करता हूं, भारत का जो मार्केट प्लेस है वो आज अमेरिका की सबसे बड़ी जरूरत है। उनकी जितनी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है, उनकी खपत अगर कहीं होती है तो हिंदुस्तान में होती है। और उसी तरह से जो उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे वो इतनी टेक्नोलॉजी ड्राइव करते हैं, कंपनियां जरूर उनकी बड़ी है लेकिन उनको मैनेज सारे भारतीय मूल के लोग करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और मुझे लगता है कि दोनों राष्ट्र एक साथ काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, और इसमें जरूर ये होता है कि अगर दोनों लीडर्स में आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग हो तो स्पीड और अच्छी बढ़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों नेता दोनों देशों को आगे साथ बढ़ाएं। जल्दी से एक आपसे काउंटर क्वेश्चन और अविनाश ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले मैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की बात कर रही थी और पुतिन ने कह दिया पहले हम अमेरिका की नीति देखेंगे और उसके बाद मैं डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दूंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको लगता है कि भारत किसी भी तरीके से ऐसे सिचुएशन में आएगा जहां पर उसको अमेरिका या रूस में से किसी एक को चुनना पड़े? मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल अप्रोच और जो पूरे देश को लेकर, जो देश के विकास को लेकर जो एक खाका है जो दोनों देशों ने तैयार कर रखा है, उसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस हमारा साझेदार है। फिर इधर अमेरिका आ जाइए तो आर्थिक, व्यापारिक और ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका हमारा भागीदार है, हमारा साझेदार है। तो ऐसे में एक बैलेंस अप्रोच भारत रखता हुआ और उसी के साथ कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा और शायद दोनों देशों को उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया, उन्होंने दोनों वॉरिंग कंट्रीज के बीच मध्यस्थता की बात करी, और वो अमेरिका से भी गए और वहां सेनेट को एड्रेस किया लास्ट टाइम, जहां उन्होंने वो समोसा कॉकस की भी बात करी कि समोसा कॉकस बढ़ रहा है। तो मुझे ये बिल्कुल समझना चाहिए कि डिप्लोमेसी हाईएस्ट लेवल ऑफ
कॉन्वर्जेशंस होती हैं दो मुल्कों के बीच में, और वो सब जानते हैं कि किसकी जरूरत कहाँ है। और इसलिए ही अगर हम ये बात करें तो पुतिन ने जो अपना ये वक्तव्य दिया है ये बहुत क्लियर है, क्योंकि थोड़े समय मतलब एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था उसका रवैया अलग था रूस को लेकर। बाइडेन और उनमें बिल्कुल बातचीत भी नहीं होती थी। एक ये अंदाज भी था कि कमला हैरिस की तो आज तक कभी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई पुतिन से, तो अगर वो राष्ट्रपति बन जाती तो परिणाम कुछ और होते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रूस और भारत के संबंध, भारत और अमेरिका के संबंध के आड़े नहीं आएंगे। सबको पता है किसका निजी हित कहाँ है, और वो ये जानते हैं कि राष्ट्र पहले अपने हित की बात करेगा फिर दूसरे को देखेगा। इसमें पूर्णिमा जी मैं केवल एक बिंदु ऐड करूंगा। बहुत आसानी से ये कहना उचित नहीं होगा कि सबको पता है कि राष्ट्र का हित कहाँ है। गुटनिरपेक्ष नीति से देश आगे बढ़ा है। 2014 के बाद देश ने जिस विदेश नीति का अनुसरण किया है उसमें राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सर्वोपरि रही है। और हमने इसको देखा कि यूक्रेन के मुद्दों पर पूरा यूरोप, अमेरिका, सबका दबाव था भारत पर। रूस से तेल के आयात के मुद्दे पर भारत पर दबाव था, लेकिन हर दबाव के आगे हम दृढ़ता से खड़े रहे और भारत के हित के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वही किया जो भारत के हित में था। भारत उसी राह पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि समय कम है तो मैं एक एक मिनट आप सब लोगों को दे पाऊंगी, इसलिए बस रिक्वेस्ट करूंगी कि उस पर थोड़ा सा ब्रीफ रखते हुए मेरे सवालों का आप जवाब दीजिए। विनोद शुक्ला जी, क्योंकि अभी जिस बात का जिक्र प्रणय जी ने किया, वही भारत मल्टी अलाइनमेंट की अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये पॉलिसी हमेशा से भारत की रही है, लेकिन इसको हम कई बार मिक्स करने की कोशिश करते हैं कि अगर यूएस में ट्रम्प जीते हैं तो हमारे इंटरेस्ट को कैटर करेंगे। वैसा नहीं होता है। इंडिया को, मोदी को अपने इंटरेस्ट को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कोई दूसरा देश नहीं प्रोटेक्ट करेगा। और हमको लगता है कि कम से कम पिछले 7-8 साल में जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो पहले जो बड़ी सबड्यूड हुआ करती थी वो असर्टिव हो गई है, और उस असर्टिवनेस के कारण ही बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और एक और बात है, किसी वक्ता ने ये बोला था कि वो बहुत यूएस जो है अपने बिजनेस इंटरेस्ट की बात करता है, तो भारत भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उतना ही मुखर है। और कम से कम अगर वो बिजनेसमैन है तो यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, उनको एक गुजराती से पाला पड़ने वाला है। गुजराती से बिजनेस डील करना शायद वो होगा, मतलब ये थोड़ा मैं इसको आप लाइटर नोट पे भी ले सकते हैं, बट नहीं, बिल्कुल आपने एक जो आपने जो गुज्जू अप्रोच का जिक्र किया है विनोद जी, आपने जो गुज्जू अप्रोच का जिक्र किया है अभी, और मुझे लगता है ये हर कोई अभी तक समझ गया होगा। देवलांकर जी भी अग्री करेंगे। देवलांकर जी, ये अप्रोच बहुत क्लियर है, और मुझे लगता है ये बात चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या बाकी देश आज की स्थिति में समझते हैं कि जो भारत अपनी जिस विदेश नीति के साथ पहले बढ़ता था, विदेश नीति अब बहुत अलग हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है, और भारत अपने स्टैंड पर तटस्थ रहता है नो मैटर व्हाट। आप कितना प्रेशराइज करते रहिए, हमको पता है कि हमको कहां रहना है, कितना रहना है, कब तक रहना है। नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये सही है। ये अभी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का टाइम नहीं, अमेरिका कंसिस्टेंटली इंडिया पे प्रेशर बनाने का प्रयास पहले भी कर चुका है। उनकी पहली एक तमन्ना ऐसी थी कि इंडिया जूनियर पार्टनर बने, जैसा जापान जूनियर पार्टनर था, यूके जूनियर पार्टनर था, लेकिन इंडिया कोई जूनियर पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं। हमारा उनके साथ का रिश्ता कोई अलायंस पार्टनर का रिश्ता नहीं है, तो हमारा दोस्ती का रिश्ता है, और दोस्ती में कोई बड़ा कोई छोटा ये इस पर हम निर्भर नहीं करते। दूसरी बात ऐसी है कि अमेरिका का जो लार्जर इंटरेस्ट है, अभी डोनाल्ड ट्रंप के अगर दृष्टि से आप देखा जाए तो रशिया उनका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक राइवल नहीं, चाइना स्ट्रैटेजिक राइवल है। और चाइना के काउंटर करना है तो इंडिया के सिवा उनको अल्टरनेटिव नहीं है। पूरा एशिया में सिर्फ इंडिया ही है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। इसलिए मैं तो इतना आगे जाके कहूंगा कि जितनी इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं, उतनी अमेरिका को आज इंडिया की जरूरत है। और जब आप जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखते हो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को सामने रखते हो, छोटी मोटी चीजें तो होती है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो ट्रम्प साहब भी उसको इग्नोर कर देंगे, वो कोई हिकअप्स नहीं बनेंगे, ऑब्स्टेकल नहीं बनेंगे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दोनों का ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट। जल्दी से मंजरी जी, 30 सेकंड का टाइमर मैम रख पाऊंगी आपके लिए, फिर अमीन साहब को भी मैं 30 सेकंड ही दे पाऊंगी। लेकिन जो अभी देवलांकर जी ने कहा, और मुझे याद आ रहा है कि जब अपनी विक्ट्री स्पीच में 2-3 बार ऐसा हुआ जब रशिया और चाइना का जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम जो कर सकते हैं वो रशिया और चाइना नहीं कर सकता। मतलब जहन में क्लियर है कि हम दो वो ऐसे कौन से देश हैं जिनको हमको पहले टैकल करना है।
डेफिनेटली देखिए, बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ में ये बात रखी गई है, डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको क्लियर किया है। और लेकिन जैसा कि अभी एक वक्ता ने कहा हमारे कि रशिया इज नॉट दैट मच ऑफ कंपटीशन फॉर यूएस, बट चाइना इज। चाइना उनके लिए ज्यादा बड़ा राइवल है, तो उसको ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। और ऑफ कोर्स डी-डॉलराइजेशन की जो बात मैंने कही थी, जो तेल के आयात और निर्यात की बात मैंने कही थी, उसके अंदर जिस प्रकार से रशिया से एमिनेशन की या फिर वॉर इक्विपमेंट्स की बात हुई, उन चीजों को ध्यान में रखते ऑफ कोर्स ट्रेड से रिलेटेड ठीक है, डेफिनेटली कुछ डायलॉग्स होगा इंडिया से, और फिर एक US का। कंसेंसस पर दोनों देश आएंगे। ठीक है, अमीन साहब एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सर आपसे लूंगी, 30 सेकंड्स। देखिए पूर्णिमा जी, पहले हमारा देश जो था 14 से पहले देखा करता था वेस्ट की तरफ, कभी ईस्ट की तरफ, कभी आगे कभी पीछे। लेकिन अब देखिए ये 14 के बाद ये मोदी की अपनी फॉरेन पॉलिसी है कि जहां जाते हैं वो सक्सेस का झंडा लेके आते हैं, सक्सेस का झंडा गाड़ के आते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कहने नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनकी एक अपनी पॉलिसी है, उनका अपना सोच है। और एक उन्होंने जो डिप्लोमेट रखा है वो सीजनल डिप्लोमेट हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनके लिए पिच तैयार करते हैं, उस पर वो बैटिंग करते हैं। ठीक है, और आज जो है ट्रम्प भले ही हिंदी नहीं जानते हो, लेकिन एक गाना जरूर गुनगुना रहे होंगे, तेरे जैसा यार कहाँ, और मनी मन प्रधानमंत्री मोदी के यही चल रहा होगा। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे मित्र को जीत की बहुत बहुत बधाई।